सभी दोस्तों को नमस्ते। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज कुछ इस्लाम के बारे में बात कर रहा हूँ और इस्लाम की क्या मान्यता है वो बता रहा हूँ और कुरान से ही एक दो आयत कोड करूँगा और देखिए आप उससे जाहिर हो जाएगा कि अल्लाह काल्पनिक है, ये दुनिया को बनाने वाला नहीं है, ना ही कुछ जानता है। आप लोगों से विनती है, प्रार्थना है कि इस वीडियो को देखें और आपको लगे कि हाँ ठीक है तो इसे आगे शेयर करें कि मेरा नया चैनल है, आप देखना चाहते हैं कि इस तरह की सारी जो है खोज आपके सामने आती रहे, वैदिक सत्य सनातन धर्म की और अन्य मत मजहब की, ताकि आप निर्णय लेकर सही गलत का फैसला आप खुद करें। इस्लाम की मान्यता है, अल्लाह ताला कहते हैं कि जो ईमान वाले हैं, जो मुसलमान हैं, उनको छोड़कर सब ही नापाक है। अल्लाह ने सबको नापाक बता दिया, काफिर बता दिया, जाहिल बता दिया और नाशुक्रे बता दिया, सब कुछ कहना है। अब देखिए अल्लाह औरों को तो नापाक बता रहा है, इस अल्लाह को क्या कहेंगे आप, जिसको ये नहीं पता कि तू क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। अल्लाह कहते हैं जिसको चाहे मैं इज्जत दूँ, जिसको चाहे ना दूँ, जिसको चाहे रोजी चूँ दूँ, जिसको चाहे ना दूँ। ज़बरदस्ती वाली बात है। मतलब ये नहीं कहा कि जैसे तुम कर्म करोगे वैसा तुम फल मिलेगा, नहीं, जिसको चाहूँ, मेरी मर्जी, मेरी दादागिरी। अब इस्लाम की मान्यता के हिसाब से अल्लाह ताला किस्मत बना के भेजते हैं सबकी। ना तो पहला कोई पुनर्जन्म का कोई कॉन्सेप्ट है कि कर्मों के फल सिद्धांत कोई है ही नहीं, तो अल्लाह किस्मत बना के भेजते हैं और सबकी किस्मत अलग बना के भेज दी। जितने भी इस्लाम के मानने वाले हैं बाकी को छोड़ दीजिए, काफिरों को, नाशुक्रों को और जो है बेईमानों को छोड़ दीजिए। जो ईमान लाए हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। क्या अल्लाह ने उनके साथ इंसाफ़ी करी? क्या इस्लाम में, मुसलमानों में सब लोग एक जैसे हैं? अरे कितने लोग हैं जिनके हाथ नहीं है, कितने लोग हैं अंधे हैं, लुल्ले हैं, लंगड़े हैं। अल्लाह किस्मत बना के भेज रहा है तो उनकी किस्मत क्यों बनाई ऐसी? क्या कारण है? जब तुम्हारे यहाँ तो कर्मफल सिद्धांत है ही नहीं। इसीलिए मैं कुरान की आयत बता रहा हूँ, सूरा बने इसराइल से, ये 17 नंबर की सूरा है, सूरा इसरा। इसमें अल्लाह ताला क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। सूरा इसरा की आयत नंबर 71। जिस दिन हम हर उम्मत को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे, फिर जिसका भी आमाल नामा दाहिने हाथ में दे दिया गया वह तो खुशी से अपना आमाल नामा पढ़ने लगेंगे और धागे के बराबर जर्रा बराबर भी जुर्म न किए जाएंगे। मतलब जो है जिनके दाहिने हाथ में अमाल नामा दिया जाएगा उन पर तो कोई भी जुर्म नहीं होगा। दाएं हाथ में कह रहा है कि लेकिन बताइए भैया, जो तूने जो है अल्लाह इस्लाम के अपने ईमान वालों की बात कर ले, बाकी को छोड़ दे, बाकी तेरे बस की नहीं है किसी को कुछ करना। जो बिना हाथ के पैदा हो रहे हैं और इस्लाम में बिना पैरों के पैदा हो रहे हैं, जब दाना हाथ उनका है ही नहीं तो फिर तो उसका जिम्मेवार वो कैसे है? और जो अंधे हैं उनके लिए क्या कह रहा ये भी सुनिए। उससे अगली आयत है सूरा बने इसराइल की आयत नंबर 72 में क्या कहते हैं, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, सुनिए। और जो कोई इस दुनिया में अंधा रहा, जो कोई इस दुनिया में अंधा रहा वह परलोक आखिरत में भी अंधा और रास्ते से बहुत ही भटका हुआ रहेगा। यानी कि इस दुनिया में जो अल्लाह ने बनाया है उसको अल्लाह किस्मत बना के भेजता है। उसका दोष क्या था? उसको अंधा बना दिया। जो इस दुनिया में भी अंधा रहा, अल्लाह उसको परलोक में, यानी कि जो दूसरी दुनिया में, जो अल्लाह की दुनिया है, जन्नत है, जहन्नम है, जो भी है, वहाँ भी वो अंधा ही रहेगा, भटका हुआ रहेगा। यानी उसके साथ वहाँ भी इंसाफ नहीं होगा। ना तो अल्लाह ने यहाँ इंसाफ किया उसके साथ, ना अल्लाह वहाँ इंसाफ करेगा। अब इसको दुनिया का बनाने वाला कहोगे तो शर्म नहीं आती?
शर्म नहीं आती मेरे इस्लाम के आलिमों? आइए सामने बताइए। कुरान से बता रहा हूँ मैं, सूरा इसरा की आयत नंबर 71 और 72 पढ़ लीजिए। अल्लाह क्या कह रहा है? जो इस दुनिया में अंधारा है उसको आखिरत में भी वो भटका हुआ रहेगा, परलोक में भी भटका हुआ रहेगा। क्या अर्थ है इसका? अगर आप ये कहो कि नहीं जी उसको कहा है कि इस दुनिया में जो भटका हुआ रहा यानी कि वो अकल से अंधा रहा, तो उसमें भी इस्लाम के हिसाब से अल्लाह किस्मत बना के भेजता है। अल्लाह की मर्ज़ी से बगैर कुछ होता ही नहीं। जो भी कुछ हो रहा अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा, तो वहाँ भी दोषी अल्लाह ही है, फिर भी दोषी अल्लाह ही है। मतलब उसके साथ यहाँ भी नाइंसाफ़ी कर रहा है, अंधा बना दिया, और वहाँ भी नाइंसाफ़ी। और किस जुर्म की सज़ा दी भाई तूने? किस जुर्म की सज़ा दी तूने? अल्लाह उसको अंधा बना दिया, तो सबकी किस्मत बनाने वाला है। आइए इस्लाम के आलिम जवाब दीजिए। ये भाई नकली जो है काल्पनिक अल्लाह दुनिया को बनाने वाला नहीं है। ऐसा साबित होता है कुरान पाक के पढ़ने से, कुरान शरीफ के पढ़ने से। और आजकल देख रहे होंगे, इसीलिए इस्लाम के जो नौजवान हैं वो इस्लाम को छोड़कर मुल्हिड बन रहे हैं। पाकिस्तान से भी 40,000 से भी लाखों आदमी जो है मुल्हिड बन रहे हैं। और उनकी यूट्यूब पर आप वीडियो देखेंगे, आपको पूरा इस्लाम का पर्दाफाश कर रहे हैं वो एक एक आयत के थ्रू। तो इसलिए मैं इस्लाम के आलिमों से विनती और प्रार्थना करता हूँ कि और ज़्यादा नुकसान ना हो मनुष्य का, मानव जाति का। आइए आमने सामने बैठ के चर्चा करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और जो सही है उसको माने और सत्य को माने, असत्य को छोड़े। कि मानते तो आप भी हैं दुनिया को बनाने वाला, इसलिए उस अल्लाह को मानते हैं, लेकिन जब अल्लाह का जो गहन परिचय कुरान से मिलता है कि अल्लाह क्या कर सकता है, तो पता चलता है कि इसमें सारी बातें सृष्टि विरुद्ध बातें हैं, विज्ञान विरुद्ध बातें हैं। ये कोई दुनिया का बनाने वाला अल्लाह नहीं है। तो आप आइए, और जो हमारे वेदों के मानने वाले हैं वहाँ वो कहते हैं कि परमात्मा ने ये दुनिया बनाई और परमात्मा का ज्ञान वेद है। तो वेद में कोई सृष्टि विरुद्ध बातें नहीं है, विज्ञान विरुद्ध बातें नहीं है, भेदभाव नहीं है। तो वो ये कहते हैं, तो क्यों ना बैठ के आमने सामने सही जो है, वहाँ वेदों में भी जो है एक ईश्वर की बात करी है कि वो निराकार परमपिता परमात्मा सबका जो कर्मों का हिसाब करने वाला, ना किसी का बुरा करता है ना भला करता है, सिर्फ न्याय करता है। ना किसी को खुशी करता है ना किसी को दुख देता है, वो सिर्फ न्याय करता है, न्यायकारी। हम जो कर्म भोगते हैं, अच्छा बुरा सब हम, वो परमात्मा हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें वो फल देते हैं। तो हम अपने कर्मों के किए हुए फल भोगते हैं, ना कि परमात्मा देता है। परमात्मा तो सिर्फ न्याय करता है। ये वैदिक सिद्धांत है। और जो इस्लाम का सिद्धांत है वो ये है कि अल्लाह जो है सबको माफ़ कर देता है। उससे जो है जितने आपने गुनाह किए हैं तौबा कर लो अल्लाह से सच्चे दिल से, वो माफ़ कर देता है। लेकिन परमात्मा माफ़ नहीं करता। तो सही क्या गलत क्या, आज दुनिया में जितने भी देख रहे हैं हम, जो गरीब अमीर दुखी सुखी जो भी लोग हैं, वहाँ से ये हिसाब लगाया जाता है कि अल्लाह दुनिया का बनाने वाला नहीं है, वो परमपिता परमात्मा है। और इस पर चर्चा हो जाए, क्योंकि परमात्मा अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, गलत हुआ, तो परमात्मा उसकी क्षतिपूर्ति करते हैं, अगले जन्म में भी क्षतिपूर्ति करते हैं। जैसे कि मान लिया कोई 2 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, इस्लाम के हिसाब से तो वही जवाब देंगे कि उसका क्या कसूर है, अगर वो तड़फा रहा है, अगर उसको परेशान है, उसको कोई तकलीफ़ हो रही है। लेकिन हमारे वैदिक सिद्धांत में यह है, अगर किसी के द्वारा उसको तकलीफ़ दी गई है, वो बच्चा भी है या पिछले जन्म का कोई वो भी है, तो अगर उसको बेगुनाह है और उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई, तो परमात्मा उसकी क्षतिपूर्ति करते हैं। लेकिन ये वैदिक सिद्धांत है, इस्लाम का सिद्धांत अलग है। वो तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ ऐसा लगता है। आइए इस्लाम के आलिम आमने सामने बैठ के विचारों का आदान प्रदान करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, और जो सही है उसको माने। अगर वेद सही है तो परमात्मा का ज्ञान है, मानव मात्र का कल्याण के लिए है, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, तो वेद को मानते हैं। और आइए आपके सामने कि अगर कुरान सही इस दुनिया का भला हो सकता है, तो आइए इस पर चर्चा करें। जो सही को माने, गलत को छोड़ें, यानी कि सत्य को अपनाएं, असत्य को छोड़ें। दोस्तों, अगर मेरी बात ये आपको सही लगी हो तो इस वीडियो को आलिमों तक भेजें, ताकि वो आलिम सामने आकर चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। मेरा ये नया चैनल है, इसको जो है शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद जी।